प्रतिशत का 32 प्रश्न सॉल्व करके बता चुका हूं। अब मैं 33 नंबर से स्टार्ट करूंगा। यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। यदि x का x प्रतिशत बराबर 36 हो तो x का मान है, x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। आप कैसे लिखेंगे x का x प्रतिशत? तो आपको लिखना होगा x गुने x प्रतिशत, इसका मतलब x बटे 100 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद बोल रहा है बराबर 36, तो बराबर 36 आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ऊपर में x गुने x है तो आप x स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 100। यहाँ पर समझिएगा 100 को आप उधर ले जाइए, गुना कर दीजिए। किसके साथ? 36 के साथ गुना होगा ना, तो हो जाएगा 36 गुने 100। एक बार सीखिए फिर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को निकालना है x का मान। अभी क्या मिला है? x स्क्वायर का वैल्यू मिला है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? दाहिने तरफ, बराबर के दाहिने तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 36 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही आसान है। 36 का वर्गमूल 6 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। 10 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। इसका सही आंसर कितना होगा? 60 होगा। देखिए ख ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। यदि x का 30% का 15% बराबर 18 तो x का मान है, तो आप लिखेंगे कैसे? जैसे सबसे पहले बोला है x का 30%, तो आप लिखिए x, मैं अच्छा से लिख लेता हूँ, x का 30%, इसका मतलब आप लिखेंगे x गुने 30 बटे 100। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद बोला है 30% का मतलब गुना, फिर से गुना दीजिए 15%, तो यहाँ पर 15 बटे 100 लिखिए, बराबर 18, बराबर में 18 लिख दीजिए। मैं इसको अच्छा से लिख लेता हूँ, बराबर 18। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व भी कैसे करना है, कैसे काटना है, वो भी सीखना जरूरी है। देखिए सबसे पहले 1 0 यहाँ से काटेंगे, मैंने काट लिया, और ये दोनों को काटेंगे। देखिए कैसे काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब देखिए ऊपर भी कटेगा, जैसे आप 3 से 18 को काट सकते हैं, 3 छक 18 अगर काटना जानते हैं तो, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना करिए, उसके बाद काटिए। फिर से 3 दूना 6, ये कट चुका है, मैं लिख लेता हूँ अच्छा से, 3 दूना 6 कट चुका है। अब देखिए ये सभी को गुना करेंगे ना तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2 गुने 100, 200 हो गया, और फिर यहाँ पर गुने 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 गुने 100, यानी कि 400 हो जाएगा। देखिए 400 कहीं पर है, तो 400 घ ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, सीखना होगा, समझना होगा। अब चलते हैं 35 नंबर में। इसी तरह का आज प्रश्न है, लेकिन आपको लिखने के लिए समझना है। अगर आप सही तरीके से लिख लिए तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या है। सबसे पहले आपको लिखने के लिए समझना होगा, किसी संख्या के 60%, तो कोई संख्या आप मान लीजिए XYZ, तो मैंने x मान लिया। कोई संख्या x है, मैं अच्छा से लिखता हूं, कोई संख्या x है, किसी संख्या के 60% है ना, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ये सबसे पहले समझिए। कोई संख्या x मैंने मान लिया, x का 60%, तो 60% कैसे लिखेंगे, मैं लिख लेता हूं अच्छा से। थोड़ा सा इसका पेन काम नहीं कर रहा है, तो 60% आप फिर से काम नहीं किया, 60% यानी कि 60 बटे 100। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है? 60 घटाने पर, तो 60 आपने यहाँ पर ऐसे घटा दिया है,
60, मैं एक बार लिख लेता हूँ, आज प्रॉब्लम हो रहा है। तो 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर 60 लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो माइनस में 60 है ना, इधर में आके प्लस हो जाएगा। इसको आप शॉर्टकट करिएगा, ठीक है, तभी आसान तरीके से कम समय में सॉल्व होगा। तो इधर में क्या बचेगा, ये सबसे पहले समझिए। इधर में बचेगा 60x, क्या बचेगा इधर में? अगर आप चाहेंगे तो काट भी सकते हैं या बाद में काटेंगे। 60x/100, ठीक है। और ये 60 उधर चला जाएगा, इसके साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 120। देखिए 60 से अगर आप चाहेंगे तो काट सकते हैं डायरेक्ट, तो 60 दूना 120 होता है, कट गया है ना। x बराबर क्या होगा, इसको तिरछा गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 100 गुने 2 यानी कि 200। देखिए आंसर आ चुका होगा। तो 200 कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं 36 नंबर। इसमें क्या है, 3%, 5% का कितने प्रतिशत है बोल रहा है। यहाँ पर लिखने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। 3%, एक बार मैं अच्छा से लिख लेता हूँ। 3%, 5% का कितने प्रतिशत है, यानी कि 3% बराबर, 3% बराबर, यहाँ पर मान के चलते हैं 3% बराबर जो है 5 का कितने प्रतिशत है, 5 का कितने प्रतिशत, तो 5 का x% हम मान के चलते हैं, यानी कि 3% जो है 5 का कितने प्रतिशत है, तो हम मान के चलते हैं कि 3%, 5% का, यहाँ पर समझिएगा 5% का कितने प्रतिशत, तो हम मान के चलते हैं कि 5% का x% है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। सबसे पहले 3%, 5 का कितना प्रतिशत है, यानी कि x%, इस तरीके से लिखना होगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत को हटाइए, यहां पर भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। यहां पर भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 होगा। यहां पर भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 होगा। x का वैल्यू आपको निकाल देना है। देखिए बराबर के दोनों तरफ 100 है ना, तो एक एक ठो 100 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये 5 से आप इसको काट सकते हैं, 20×5 = 100। तिरछा तिरछी गुना करिए, इधर इसको गुना करिए तो x एकम x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 20×3 = 60 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 60 इसका सही आंसर आ चुका है, तो 60% इसको कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं पर डाउट हो ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। इसमें क्या पूछा है, पहले प्रश्न को समझिए। 36 का 8% किस संख्या का 72% है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर है, इधर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। 36 का 8% किस संख्या का 72% है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे। 36 का 8%, सबसे पहले लिखिए 36 का 8%, तो मैं यहाँ पर अच्छा से लिख लेता हूँ। 36 का 8%, 8 को मैं लिख लेता हूँ फिर से। 36 का 8%, तो आप 8/100 लिख दीजिए, परसेंट को हटा के। 36 का 8% किस संख्या का 72% है, तो बराबर लिखेंगे 36 का 8% x का 72% है। इस तरीके से आपको लिखना होगा, x का 72% है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करिए, 72% यानी कि बटे में 100 लिख दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ 100 है ना, ये कट जाएगा। काटने के लिए आना चाहिए, ऐसे नहीं काटते, आपको समझना होगा। अगर नहीं समझे हैं तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, उसके बाद काटिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप काट सकते हैं। 36 दूना 72 कट गया, 2 से 2 चौके 8, सब कुछ कट गया। इधर में 4 बच गया
और इधर में x, यानी कि x बराबर 4 आ गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 25 का 25% कितना होगा? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 25%, 25/100 लिखेंगे डायरेक्ट। 25% यानी कि 25/100, ठीक है। बोल रहा है कि 25% का मतलब गुना, 25% का 25% कितना होगा? तो सबसे पहले लिखना कैसे है ये तो समझ में आना चाहिए। 25/100 गुने 25/100 ऐसा ही लिखना होगा, यानी कि 25 का ये 25% है तो कितना होगा? देखिए 25 और 25 को गुना करेंगे तो 625 होता है, ये तो याद होना चाहिए, याद है। बटे में गुना करेंगे 100 गुने 100 तो 100 का 1 और 4 जीरो होगा। देखिए अब क्या करेंगे, डिवाइड करने का टेंशन नहीं है। 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए, तो यहाँ पर तो 3 ही अंक है ना, तो यहाँ पर एक जीरो दे के यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ, क्या होगा, तो जीरो देंगे 4 अंक बनाने के लिए, पहले से 3 अंक है, अब यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। लेकिन अच्छा दिखने के लिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट में जीरो रखा जाता है। तो देख लीजिए 0.0625 कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन आपको सबसे पहले लिखना है। कैसे लिखेंगे? 300 का 25% का 20% क्या है? क्या बोला? देखिए 300 का, पहले आप लिखिए 300 का मतलब गुना, 300 का 25% यानी कि 25/100 लिखिए डायरेक्ट में। 25/100 का फिर से का है, गुना दे दीजिए। 20%, 20/100 लिख दीजिए। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 जीरो मैंने काट लिया, 25 चौके 100 मैंने काट लिया, 4 से 4 पचे 20 कट गया, 5 तिया 15 आ रहा है। देखिए ऑप्शन में है या नहीं, तो घ ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे 40 नंबर। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। देखिए किसी संख्या का 20% 120 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी संख्या, तो किसी संख्या कहने का मतलब आप कुछ भी मान लीजिए XYZ, तो मैं X मान लेता हूँ। X का यहाँ पर लिखेंगे, X का 20%, 20/100 लिखेंगे। 20% 120 हो, यानी कि बराबर 120, ठीक है। यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जीरो काट लेते हैं। 2 से ये कटेगा, 2 छक 12 काटने के लिए आना चाहिए, ठीक है। और इसको तीसा तीसी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा। x बराबर 10 गुने 60 यानी कि 600 हो जाएगा, ठीक है, 600। तो संख्या तो मालूम हो गया। अब बोल रहा है तो उसी संख्या का 120% होगा। उसी संख्या का 120% कितना होगा? तो संख्या हम लोग को क्या मिला, 600 मिला। तो 600 का 120% आपको निकालना है। 600 का 120%, तो 120% यानी कि डायरेक्ट आप इस तरीके से लिखेंगे। 2 जीरो मैंने काट लिया, 12 छक 72 और 1 जीरो, यही है ना, 720। देखिए घ ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए 41 नंबर में उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी कि कोई संख्या है जिसका 200% 90 है। देखिए इसको आपको बाद में सॉल्व करना है, यहाँ से पहले वो संख्या मिलेगा, ठीक है।
तो जो संख्या है उसको x मैंने मान लिया, x मान लिया, x का 200%, 200% का मतलब 200/100, ठीक है, बराबर 90। इस तरीके से आप लिख लीजिए, बराबर 90। यही तो यहां पर बोला है ना। तो यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ये 2 0 कट गया, 2 से 45 दूना 90, ये भी कट गया। x बराबर कितना आया है यहां पर देखिएगा, ये 4.5 जैसा दिख रहा है ना, वो नहीं है, ये कट चुका है, ठीक है। तो x बराबर क्या मिला है, x बराबर मिला है 45, ठीक है। अब संख्या मिल गया ना, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, अब इसी का 40% निकालना है, क्योंकि संख्या मिल गया है ना। तो 45 का 40% आप निकाल दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। 40% है ना, तो 40/100 लिख लीजिए। सबसे पहले एक 0 काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से 5 नवा 45 और 9 दूना 18 आ गया ना। देखिए 18 आंसर में है, तो का ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे प्रश्न, ये शायद लास्ट प्रश्न है, लास्ट है, ठीक है। इसको समझिए, क्या बोला है, x का y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। तो सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले आप लिखिए y का x%, यानी कि आप कैसे लिखेंगे, देखिए y का x%, इस तरीके से लिखेंगे, बटे 100। तो मैं यहां पर बटे 100 लिख लिया। इसके बाद प्लस x का y%, यानी कि x का y%, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर देखिए समझिएगा, तो अगर x और y को गुना करेंगे, y और x को ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy होगा ना। y x लिखिए या xy, लेकिन xy लिखने से पढ़ने में आसान होगा, इसलिए आप xy लिखिए, xy/100। प्लस में यहां पर भी गुना है x और y, तो यहां पर भी आप लिख दीजिए xy/100। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम तो 100 होगा ना, 100 होगा, तो ऊपर में ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, xy प्लस xy, तो 2xy हो जाएगा, 2xy, समझिएगा 2xy। अब यहां पर समझने की जरूरत है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं xy गुने 2/100, 2/100 यहां पर समझिएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, xy गुना का मतलब का होता है ना, गुना का मतलब का, तो आप का लिख दीजिए। xy का 2%, यानी कि 2/100 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2%। 3/100 तो 3%, x/100 तो x%, यानी कि इसको आप 2% लिख सकते हैं। तो xy का 2%, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल था और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।